Hello students, welcome you all in DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Students, our today's video is in continuation with our previous video. In our previous video, we started our topic acid, bases and salt. और उस टॉपिक में हमने जो अपना सब टॉपिक साल्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने साल्ट की फॉर्मेशंस और साल्ट की टाइप्स हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने दो साल्ट भी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, कॉमन साल्ट और प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी इस लेसन में जो पेंडिंग साल्ट्स हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, तो वो सारे साल्ट आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। सो वेरी फर्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. Students, bleaching powder is a yellowish white solid and is one of most useful bleaching agents for textile and paper. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पेपर्स अगर हम नोटबुक नहीं लेने जाते हैं, कुछ जो है कुछ कंपनीज की नोटबुक्स या उसमें आप देखो कि पेपर बड़ा शाइन कर रहा होता है, तो वो जो शाइन जो उसके ऊपर होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, कि उसमें उसमें ब्लीच की होती है। इसके अलावा कुछ कपड़े भी बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, तो वो भी बिकॉज ऑफ द ब्लीचिंग। जैसे लेकिन कुछ हैं जैसे सिल्क है, वो तो नेचुरली शाइन करता है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल जो अगर हम कहें फाइबर्स हैं, उनमें शाइन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर से दी जाती है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो इसका केमिकल नेम है दैट इज द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका जो फार्मूला है दैट इज द CaOCl2. दिस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर इट इज आल्सो नोन एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसे हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो भी हमारे पास यहाँ पे साल्ट हैं, इनकी हमने प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन देख लेते हैं। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। हमने जो इसमें रॉ मटेरियल यूज किया है दैट इज द स्लेक्ट लाइम, या जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमें क्या चाहिए, क्लोरीन। तो जब हम इस स्लेक्ट लाइम में से क्लोरीन गैस पास करेंगे, तो दिस क्लोरीन गैस रिएक्ट विद स्लेक्ट लाइम टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम कह रहे हैं, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड वाटर। सो दिस इज हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड। देन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके हम प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टीज इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर। सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी है ये क्या है कि इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड द मिल्कीनेस इन द सॉल्यूशन is due to the fact that bleaching powder contains some unreacted lime which is insoluble in water. कि जब ब्लीचिंग पाउडर बनाया होता है, जब हम इसे पानी में डालते हैं तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में मिक्स हो जाता है, लेकिन कुछ इसमें अनरिएक्टेड लाइम रहता है जो इनसॉल्युबल है। तो उस अनरिएक्टेड लाइम की वजह से जो वाटर जो है वो थोड़ा सा हमें मिल्कीनेस उसमें नजर आती है। तो यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर। और कोई अगर ये पूछे कि उसमें जो मिल्कीनेस आ जाती है कई बार वाटर में डालने पे, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द अनरिएक्टेड लाइम विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कि उसके बीच में ब्लीचिंग पाउडर में कुछ अनरिएक्टेड लाइम है जिसकी वजह से वो मिल्कीनेस उसमें वाटर में आती है। नंबर 3 इज एक्शन ऑफ एयर। अब इसे अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को थोड़ी देर एयर में रखते हैं, तो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाती है। तो ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। और ये क्या करता है कि जब उसे हम देखते हैं ओपन में थोड़ी देर रखें, तो वहां पे क्लोरीन गैस की स्मेल आती है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और रिलीज करता है क्लोरीन गैस। तो इसी क्लोरीन गैस की जो वहां पे स्मेल आती है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, और उसमें से क्लोरीन गैस जो वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स इन एयर। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ एसिड। अब अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को किसी भी एसिड के साथ हम रिएक्ट करते हैं, तो ये वहां पे भी क्या करेगा, रिलीज करेगा क्लोरीन गैस। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, और रिलीज होती है क्लोरीन गैस। सो व्हेन एक्सेस ऑफ एसिड, जब बहुत ज्यादा एसिड होगा
तो all chlorine is liberated and that amount of chlorine is called as available chlorine. A good sample of bleaching powder contains 35 to 40% of available chlorine. तो जितनी ज्यादा उसमें जब बहुत ज्यादा एसिड डालेंगे तो धीरे धीरे उसमें से क्लोरीन निकलना शुरू हो जाएगी। तो वो जो क्लोरीन है उसे हम क्या कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन। तो उस क्लोरीन को हम फर्दर और किसी पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जो एक अच्छा सैंपल होगा ब्लीचिंग पाउडर में, उसमें लगभग 35 टू 40% जो है वो क्लोरीन उसमें रहती है। मतलब 35 टू 40% क्लोरीन जो है वहां से रिलीज होगी। तो ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिला साल्ट कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो सिमिलरली हमें कैल्शियम सल्फेट, वाटर और क्लोरीन गैस ही मिलना था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या लिबरेट करते हैं, क्लोरीन गैस। नाउ द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस अगर हम देखें तो कॉटन, लाइनिन, वुड पल्प जैसे पेपर जिसे बनता है उसकी ब्लीच करने का काम आता है। फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर को एज ए डिसइंफेक्टेंट हम कह सकते हैं कि ये जर्म्स को मारता है पानी में, तो उसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होगा। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द लेबोरेटरी, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसे यूज कर सकते हैं। इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, जो भी आपको बताया कि मैंने कपड़ों के ऊपर जो ब्लीचिंग की जाती है ताकि उसमें थोड़ी सी चमक ज्यादा हो जाए। फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, तो हम ब्लीचिंग पाउडर को, वूल को भी हम उससे कई बार ट्रीट करते हैं ताकि वूल जो है कपड़े, जो ऊनी कपड़े हैं वो श्रिंक ना कर जाएं। तो दीज आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, इट्स प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट साल्ट है दैट इज द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा नाम से ही अगर हम देखें तो ये बेकिंग पाउडर में यूज किया जाता है। और केमिकली इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसे बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, NaHCO3। HCO3 इज द बाइकार्बोनेट और Na इज द सोडियम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी अगर हम प्रेपरेशन देखें तो इसका जो प्रिपेयर करने का जो मेथड है, कमर्शियली प्रेपरेशन इसकी अगर हम देखें तो दैट इज बाय द सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहा जाता है। अब सॉल्वे प्रोसेस है क्या, कि इसमें हम सोडियम क्लोराइड नमक का सॉल्यूशन लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन। मतलब 30% साल्ट प्लस 70% वाटर, तो मिलके जो सॉल्यूशन बना वो आ गया ब्राइन। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट if a solution of sodium chloride, that is brine, saturated with ammonia is allowed to react with carbon dioxide, sodium bicarbonate and ammonium chloride are formed। कि हमने ब्राइन सॉल्यूशन को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, एमोनिया के साथ, और फिर उसमें से हम पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ब्राइन सॉल्यूशन लिया, पहले हमने उसमें अमोनिया गैस पास की, उसे अमोनिया गैस के साथ सैचुरेट किया, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। तो वो हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो इसको हम डायरेक्ट रिएक्शन में भी देख सकते हैं। तो इसके दो स्टेप्स हैं। पहले हमने क्या किया, वाटर में से हमने अमोनिया गैस पास की, उसे अच्छी तरह सैचुरेट किया, मतलब अमोनिया गैस उसमें अच्छी से डिजॉल्व की, और फिर उसमें से हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की। जैसे हम वाटर में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो हमें मिलेगा एमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम क्या करेंगे, फिर ब्राइन सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द ब्राइन, मतलब 30% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब इसे हम मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करके हमें क्या बनाएंगे, मिल देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हम इस रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं कि वाटर सैचुरेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, कि वाटर जिसमें से अमोनिया गैस पास की, फिर उसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की, तो उसके साथ उसे मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, उसको क्या इसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। तो हमें क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं है
कम सॉल्युबल है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बीइंग लेस सॉल्युबल, इसके प्रेसिपिटेट से बनेंगे, तो इसे हम फिल्ट्रेशन मेथड से इसे क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे, और अमोनियम क्लोराइड वो है पानी में डिजॉल्व रहेगा। तो इस तरह से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिलेगा। तो एक बार फिर से हम देखें कि सॉल्वे प्रोसेस में क्या होगा कि हमने वाटर लिया और वाटर में से हमने पहले वाटर को पास किया, उसमें से अमोनिया गैस, और फिर उसमें से हमने पास की कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसके बाद हमने इसमें क्या ऐड किया, 30% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब वाटर। जैसे ही उसमें वो ऐड किया तो उनमें रिएक्शन होके हमें क्या मिला, एज ए रिजल्ट अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल रहा, वो डिसॉल्व हो गया हुआ है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के हमें क्या मिलेंगे, प्रेसिपिटेट्स, क्योंकि ये थोड़ा कम सॉल्युबल है। तो इसे हमने क्या किया, फिल्टर किया, फिल्टर करने पे हमें रेजिड्यू मिल गया हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसको हमने बाद में सुखा लिया। सो इन दिस वे बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज स्टेबल इन एयर, इसमें एयर में डिकम्पोज नहीं होगा, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर मतलब लेस सॉल्युबल इन वाटर। फोर्थ प्रॉपर्टी इज द एक्शन ऑफ हीट। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होगा, जैसे हम हीट करेंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर वेपर भी इसमें से रिलीज होंगे, और साथ में प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा कोई जैसे ब्रेड बनाने में या घरों में भी हम भटूरे वगैरह बनाने में यूज करते हैं। तो जब इसे डाल देते हैं हम बेकिंग सोडा को बीच में, बेकिंग पाउडर को, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो डफ जो है वो आटा जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। तो वो जो उसमें फ्लफीनेस है वो किसकी वजह से, कि वो फूलता किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस धीरे धीरे रिलीज होती है और उसे रोटी को, उस डफ को जो आटा है उसे फुला देती है। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ एसिड्स। तो आपने एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो एसिड्स जो है वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे भी सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, साल्ट आ गया वाटर, और इसने क्या रिलीज की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देन द यूजेस ऑफ दिस बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के बहुत सारे यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में भी, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया एज एन एंट एसिड। तो अब क्या होता है कि कई बार हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, तो स्पाइसी फूड खाने की वजह से हमारे जो है स्टोमक में HCl का अमाउंट बहुत ज्यादा सेक्रेट होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट वेरी HCl, उससे क्या हो जाती है, हमारे पेट में एसिडिक कंडीशन ज्यादा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस। तो दिस एक्सेस एसिड फॉर्म्ड इन स्टोमक ड्यू टू ईटिंग ऑफ स्पाइसी फूड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो हम एंट एसिड खाते हैं जैसे पुदीन हरा, इनो, तो उसमें ये एज ए एंट एसिड जो है इसको बेकिंग सोडा यानी कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके बीच में उन्होंने मेडिसिन में जो भी हम पुदीन हरा, इनो वगैरह कुछ भी खाते हैं तो उसके बीच में से ऐड किया होता है। तो इट इज यूज्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंट एसिड मेडिसिन। तो ये बेसिक है क्योंकि सोडियम का साल्ट है, तो उससे क्या होगा, एसिड और बेस रिएक्ट करके कंडीशंस क्या हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज। इसके अलावा एज एडिटिव इन फूड्स एंड ड्रिंक्स, तो आप लोग ने देखा होगा कि बेकिंग पाउडर हम बाजार से लाते हैं, तो बेकिंग पाउडर के बीच में क्या होता है, उसमें होता है बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा उसमें एक एसिड भी मिलाया होता है, टारटारिक एसिड, कई बार सिट्रिक एसिड भी उसमें ऐड किया होता है। अब बेकिंग पाउडर का, जो बेकिंग सोडा का हम यूज अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जिस फूड में हमें, जो फूड हमें सॉफ्ट चाहिए, जैसे केक्स आ गया, बेकरी प्रोडक्ट्स आ गए, ब्रेड आ गई, तो उसमें क्या होता है कि हमें चाहिए वो सॉफ्टनेस या फ्लफीनेस, फूले हुए। तो जिस फूड में हमें थोड़ी सॉफ्टनेस या फ्लफीनेस चाहिए तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं, और बेकिंग पाउडर के बीच में क्या पड़ा होता है, बेकिंग सोडा। अब मैंने आपको कहा कि बेकिंग सोडा के साथ साथ उसमें एडिबल एसिड जैसे टैरेटारिक एसिड या सिट्रिक एसिड भी होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि जब वो फूड गर्म होगा धीरे धीरे बेकिंग में,
तो वहां पे आपको मैंने बताया कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट हीट होता है तो वो डिकम्पोज कर जाता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो फ्लफीनेस आ जाती है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, कड़वा है। तो हमारा फूड जो है अगर उसमें टैर्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड नहीं होगा तो वो ब्रेड या केक वो क्या होंगे, कड़वे। तो इसलिए उस कड़वेपन को दूर करने के लिए उसमें क्या ऐड किया होता है, टैर्ट्रिक एसिड। तो टैर्ट्रिक एसिड इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग हीटिंग, अदरवाइज द फूड बिकम्स बिटर। तो उसका कड़वापन खत्म करने के लिए वो क्या होता है, उसमें टैर्ट्रिक एसिड और बेस वो मिलकर रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देते हैं कंडीशन। द थर्ड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया होता है। आप लोगों ने सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, उसमें एक बड़ा सा कंटेनर होता है, उस कंटेनर के बीच में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन, और साथ में एक उसके बीच में एक छोटी सी बॉटल होती है जिसके बीच में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अ बॉटल containing sulfuric acid is fitted in the cylinder. When the knob of cylinder is pressed, जैसे हम नॉब प्रेस करते हैं तो बॉटल ब्रेक्स एंड एसिड मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वो एसिड और कार्बोनेट का सॉल्यूशन मिक्स कर जाते हैं। तो जैसे अभी हमने पीछे भी प्रॉपर्टी डिस्कस की कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट और लिक्विड वाटर भी है वहां पे। तो एक कंटिन्यूस प्रेशर जो है वो उस नोजल के ऊपर रहता है। जैसे हम नोजल प्रेशर प्रेस करते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विद लिक्विड जो है वो बाहर आती है। तो एज ए रिजल्ट वो आग बुझ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है, उस आग के आगे पीछे सराउंड उसको घेरा सा बना लेती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड along with a stream of liquid pressure through the nozzle. Carbon dioxide surrounds the fire and extinguishes it by cutting the supply of oxygen. तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उसको कट ऑफ कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो एज ए रिजल्ट आग जो है वो बुझ जाएगी। सो दीज आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। सो प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हो गए बेकिंग सोडा की। तो प्रेपरेशन हमने मेथड डिस्कस कर लिया, सॉल्वे प्रोसेस, कि कैसे एक वाटर जिसमें से हमने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास की और बाद में उसे हमने ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया तो हमें मिला अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने फिल्टर करके सेपरेट कर लिया। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देख ली कि कैसे वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या हीट होने पे डिकम्पोज हो जाता है, और ये आगे उसके यूजेस। नाउ इसके बाद नेक्स्ट साल्ट जो है वो हमारा आ गया वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जैसे नाम से पता चल जाता है कि धोने के काम आता है, वॉशिंग के काम आता है, ये वॉशिंग पाउडर का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो केमिकली वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हैविंग केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O। तो डॉट 10H2O या डॉट करके जो H2O था हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेकाहाइड्रेट। तो इसकी प्रेपरेशन भी वैसे ही है, सॉल्वे प्रोसेस, जैसे हमने बेकिंग सोडा की। लेकिन उसके बाद हमें जो बेकिंग सोडा मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, हमें उसे फर्दर फिर ट्रीट करना पड़ता है। तो इसके भी स्टेप्स वही हैं जो हमने बेकिंग पाउडर के डिस्कस किए थे। पहला स्टेप आ गया कि बोथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर पास्ड थ्रू ब्राइन सोल्यूशन, कि वो पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया 30% सोल्यूशन, मतलब वाटर और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आ गया, उसमें से हमने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की। जैसे हमने पास की तो हमें क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और इसे हमने क्या किया, फिल्टर करके ड्राई कर। यहाँ तक हो गया कि हमें बेकिंग पाउडर यही, यानी जो हमें ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था ये हमें मिल गया बेकिंग सोडा। तो आप डायरेक्टली बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं या फिर सॉल्वे प्रोसेस से ये सोडियम कार्ब बेकिंग सोडा जो है पहले आप बना लोगे। या तो डायरेक्टली आप बेकिंग सोडा लो या फिर पहले बेकिंग सोडा बना लो और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अपॉन हीटिंग स्ट्रांगली कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, हीट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे कहते हैं हम रोस्टिंग। तो हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे हीट करेंगे तो इट विल डिकम्पोज इनटू एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड साल्ट्स क्या होते हैं, जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिन साल्ट में नहीं होता है, दे आर द एनहाइड्रस। तो यहाँ पे
सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे हीट करेंगे तो इट विल डिकम्पोजेज इनटू सोडियम कार्बोनेट, दैट इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और इसमें से रिलीज हो जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना Na2CO3 जिसमें वाटर नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश। बेसिकली सोडियम कार्बोनेट जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक आ गया Na2CO3 सोडा ऐश, एक होता है Na2CO3.H2O यानी मोनोहाइड्रेट, और एक होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एक आ गया सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस, एक आ गया सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो जैसे ही हमने सोडियम बाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ही हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या वाश बेकिंग सोडा उसे हम हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट विल डिकम्पोज इनटू सोडा ऐश, दैट इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिला, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, मतलब उसमें हम खूब सारा सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे, हीट करेंगे ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन या हम कहें कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाए। एंड अपॉन कूलिंग इट गिव्स हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट विच इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। तो सोडा ऐश को हमने ट्रीट करना है वाटर के साथ, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है हाई टेम्परेचर पे, और जैसे ही वो कूल डाउन करेगा तो उसमें से वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल जो है या हम कहें हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट वो हमें मिल जाए। सो दिस इज हाउ वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर। तो सेम प्रोसेस है, आप इसको डायरेक्टली आप सेकंड स्टेप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन दैट डिपेंड अपॉन द मार्क्स कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप पूरे स्टेप लिखिए, अगर 3 मार्क्स में आता है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, लेकिन शॉर्टकट नहीं करना है, आपको पूरा मेथड इसमें यूज करना है। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। Very first property is when freshly prepared it is transparent crystalline solid। ट्रांसपेरेंट होता है और जिसमें कितने होते हैं 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो हमने देखा अभी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सेकंड प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ एयर। जैसे ही हम इसे खुला रखते हैं एयर में तो इसमें से 10 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, 9 मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें से इवेपोरेट कर जाते हैं और एक मॉलिक्यूल रह जाता है बिकॉज ऑफ विच इट हैज व्हाइट कलर। तो इसमें वो जो उसका वाटर मॉलिक्यूल के लूज होने को प्रोसेस को हम कहते हैं एफोरिसेंस। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जैसे एक्सपोज करेंगे एयर में तो 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर गेट इवेपोरेट, इट बिकम्स सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इससे जो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का जो कलर है वो कैसा है? व्हाइट। डेकाहाइड्रेट जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो थोड़ी देर ओपन में रहने के बाद इसमें से 9 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट कलर में। तो व्हाइट कलर वाला जो है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। थर्ड इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब बेसिक साल्ट है ये, तो इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड हेंस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। जैसे ही इसमें हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो हमें क्या मिला? एक अल्कली मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमें मिला कार्बोनिक एसिड जो एक वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो हमारा जो साल्ट बना वो कौन सा हो गया? बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट है, ये हमने टाइप्स ऑफ साल्ट में पिछले वीडियो में पढ़ा था, आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिक साल्ट है, इसलिए ये क्या करेगा? रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर दे, टर्न कर देगा ब्लू क्योंकि इसमें जो है बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, अल्कली है, और एसिड जो है वो वीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमें क्या मिलेगा? कार्बोनिक एसिड। देन एक्शन ऑफ एसिड। तो अगेन इट इज ए कार्बोनेट, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा? साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिया कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन के साथ, हमें मिला एक्वस सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मीन्स कि एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं विद ब्रिस्क एफ्रिफिसेंस, बहुत ज्यादा बुलबुले निकलते हैं।
नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ हीट। अब ये क्या है कि हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट जो है फर्दर डिकम्पोज नहीं करता है, हालांकि इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हुए हैं, इसमें से इवेपोरेट हो गए हैं, सोडियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज नहीं हुआ। सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट बना देता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो वॉशिंग सोडा है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। इट ओनली लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, and when it loses water of crystallization it becomes anhydrous। तो वो जो anhydrous बन गया वो आ गया सोडा ऐश। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, यूजुअली हम देखते हैं कि सर्दियों में कई बार हम साबुन से कपड़े धोते हैं तो उसमें अच्छी तरह लेदर नहीं बन पाता है। तो वाटर विच डज नॉट फॉर्म गुड लेदर विद वाटर विद सोप, दैट इज कॉल्ड एज द हार्ड वाटर। कि जो अच्छा फोम, अच्छा लेदर नहीं बना पाता साबुन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर होता क्या है कि उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट डिजॉल्व। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया, कैल्शियम क्लोराइड आ गया। तो जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट डिजॉल्व होंगे वो क्या होते हैं, हार्ड वाटर। तो वो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा ऐड करने पे क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, वो क्लोराइड से टूट के वो क्या बना लेते हैं, कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। कि मतलब उनसे क्या होता है कि फोम जो है वो अच्छी तरह लेदर अच्छा बन जाता है। तो वाटर containing dissolved salt of calcium and magnesium is called as hard water. On adding washing soda they precipitates as calcium and magnesium carbonate which can be filtered off। तो अगर हार्ड वाटर है तो हम फिर कपड़े धोने के लिए वो यूज करते हैं, वो इंस्पाइट ऑफ सोप वी यूज वॉशिंग सोडा। तो सर्दियों में हम देखो कि यूजुअली क्या होता है कि वो थोड़ा सा पानी में बहुत ज्यादा ये डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं तो इनके जो बॉन्ड जो है कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड के बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं। तो जिसमें कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होगा जिस पानी में, दैट इज अ सॉफ्ट वाटर। और सोप के साथ उसका अच्छी तरह लेदर बन जाता है, जाग बन जाती है। तो सोप के साथ अगर अच्छा लेदर नहीं बन रहा है तो मतलब वहां पे क्या है, कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट, कि जिसकी वजह से वो फोम नहीं बनता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसमें वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं। वॉशिंग सोडा ऐड करने पे क्या बन जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएंगे प्रेसिपिटेट्स, उसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं और बाकी जो है वो सोडियम क्लोराइड बनेगा और उसमें आसानी से सोप जो है वो अप्लाई, लेदर जो है वो अच्छा सा बन जाता है। इसके बाद हम इसके यूजेस देखें तो इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एज द नेम वॉशिंग सोडा। इसके अलावा ये ग्लास, सोप, कास्टिक सोडा बनाने में भी यूज होता है, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज आल्सो यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे भी एसिड बेस टाइट्रेशन हम करते हैं, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे या प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड टू कैरी आउट एसिड बेस टाइट्रेशंस। So next salt is caustic soda। Caustic soda, chemically it is sodium hydroxide and it is a very strong base। इसमें आपने बेसिस, एसिड बेसिस जब पढ़े होंगे तो बेसिस में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इट इज अल्कली, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है एंड इट इज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैनी अदर केमिकल्स आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री इन नंबर ऑफ वेज। कि इसका और भी कई केमिकल्स बनाने में एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हम इसे यूज करते हैं। अब इसकी अगर हम प्रेपरेशन देखें तो इसकी प्रेपरेशन जो मेथड है वो क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि एज ए रिजल्ट जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें अल्कली, रिएक्शन के दौरान हमें अल्कली मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मतलब ब्राइन। जब हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मींस इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। कि किसी भी सॉल्यूशन का जब हम एक्वस सॉल्यूशन किसी का भी लेते हैं और उसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऐसे सोडियम क्लोराइड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का मतलब ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कास्टिक सोडा। तो बेसिक प्रिंसिपल अगर हम देखें तो वो क्या है
कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सॉल्यूशन अभी मैं बात की हमने कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड में से हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो इट डिकम्पोजेज, इट आयोनाइजेज इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। Na पॉजिटिव और Cl में ये टूट जाएगा NaCl। एक्वस फॉर्म में हम लेंगे तो एक्वस में क्या क्या है कि NaCl और साथ में है वाटर, तो NaCl भी टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और वाटर जो है वो टूट जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया ब्राइन का, सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें से सोडियम क्लोराइड टूट गया Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, और H2O वो टूट गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इन दे बोथ आयोनाइज्ड, sodium chloride ionizes into sodium ion and chloride ion, or water ionizes to a small extent to H positive ion and OH negative ion. On passing electric current through the solution of sodium chloride, H positive ions are discharged more easily at cathode. जो कैथोड पे बड़े आसानी से डिस्चार्ज कौन से हो जाते हैं? H positive ions rather than Na positive ion. कैथोड क्या है? जो हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलिसिस हम कैरी आउट करेंगे तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है दैट इज द एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो आ गई कैथोड। तो कैथोड के ऊपर जो आसानी से H पॉजिटिव आयन आसानी से डिस्चार्ज हो जाते हैं रादर देन Na पॉजिटिव। तो कैथोड पे क्या होगा कि जो H पॉजिटिव आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि H पॉजिटिव है मींस उसके पास एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया हुआ है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम एक और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेगा और बना लेगा हाइड्रोजन गैस। मींस हम कह सकते हैं कि कैथोड के ऊपर हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि कैथोड पे H पॉजिटिव आयन आसानी से डिस्चार्ज होंगे, ज्यादा आसानी से वहां पे चले जाएंगे, और वहां पे वो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और बनाएंगे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कंबाइंस विद अनदर हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही क्लोरीन नेगेटिव जो है वो आसानी से डिस्चार्ज करेंगे रादर देन OH नेगेटिव, क्योंकि सॉल्यूशन के बीच में हमारे पास दो पॉजिटिव आयन है और दो नेगेटिव आयन है। कैथोड के ऊपर H पॉजिटिव आयन आसानी से डिस्चार्ज कर जाते हैं, और क्लोरीन आयंस आर डिस्चार्ज मोर इजीली एट एनोड देन OH नेगेटिव आयन। तो एनोड के ऊपर क्लोरीन नेगेटिव आयन क्या करेंगे? नेगेटिव है तो इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्लोरीन नेगेटिव आयन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम कंबाइंस विद अनदर क्लोरीन एटम टू फॉर्म्स द क्लोरीन गैस। तो कैथोड के ऊपर हमें मिले हाइड्रोजन गैस और एनोड पे आ गई क्लोरीन गैस। अब सॉल्यूशन के बीच में क्या बचा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इन द सॉल्यूशन कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ओवरऑल रिएक्शन हम देख सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया किसका? सोडियम क्लोराइड का। NaCl और वाटर हमने लिया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, तो हमें मिला कास्टिक सोडा दैट इज NaOH, क्लोरीन गैस एट एनोड और हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। सो दिस इज हाउ कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर। तो कास्टिक सोडा के अगर हम प्रॉपर्टीज आप लोगों ने बेसिस में टॉपिक में पढ़ा होगा कि इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज बिटर इन टेस्ट, इट इज टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, मेटल के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके ये साल्ट और वाटर बनाएगा। सो इसकी सारी प्रॉपर्टीज वही आ जाएंगी जो बेसिस की प्रॉपर्टीज हैं। यूजेस अगर हम देखें तो वो क्या है? फर्स्ट आ गया इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट, पेपर एंड लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स। इसके अलावा कॉटन इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है ताकि कॉटन फैब्रिक्स जो है वो श्रिंक ना करें। इट इज आल्सो यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन करने के लिए, एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स, एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। कई केमिकल रिएक्शन के दौरान हम इसे यूज करते हैं। अब हमें कास्टिक सोडा बनाते वक्त हमें दो और प्रोडक्ट मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो ये भी सेपरेटली, इनके भी बहुत सारे यूजेस हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लोरीन के यूजेस अगर हम देखें तो इट इज यूज्ड इन स्टेरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड आल्सो वाटर इन स्विमिंग पूल्स। क्लोरीन टैबलेट्स भी हम डालते हैं पानी में डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, पीने वाले पानी में, स्विमिंग पूल्स में भी। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड जो इनकी बॉटल्स वगैरह बनती हैं उसमें यूज किया जाता है क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में। इट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेस्टिसाइड्स बनाने में भी इसे यूज किया जाता है। हाइड्रोजन के अगर हम देखें तो हाइड्रोजनेशन जो है ये यूज किया जाता है इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एडिबल ऑयल्स, ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड्स
वेजिटेबल घी यानी डालडा घी, एडिबल ऑयल्स को वनस्पति घी बनाने में भी हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट्स में डाली जाती है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसलिए इसे एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं रॉकेट्स में। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and in the manufacture of compound like ammonia, water gas, carbon monoxide plus water. So these are the uses of chlorine and hydrogen. तो ये हो गया कि कास्टिक सोडा कैसे बनता है, क्या उसके यूजेस हैं, प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो आई होप कि आपको ये सारे जो भी हमने साल्ट पढ़े, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। रिएक्शंस भी मैंने कोशिश की कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो स्टूडेंट्स, नो यू आर एडवाइज्ड टू नोट ऑल दीज टॉपिक्स ऑन योर नोटबुक्स एंड लर्न देम एंड प्रैक्टिस देम, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसके बाद मैं आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ जल्दी ही मुलाकात करूंगा, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।